हाँ फ्रेंड, आप लोगों का जो है क्लास टेंथ का जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ हाफ एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा देन पी इज, यानी इसमें पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोगों को जानते होंगे कि सम ऑफ जीरो क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। जैसे सम ऑफ जीरो क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप लोग को पता होगा, जैसे ये दिया हुआ है ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में आपको पता होगा होना चाहिए कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, बी होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस टू। तो माइनस पहले से ही है और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, माइनस टू लिख देंगे। ठीक है, अपान ए की वैल्यू देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, देखिए पी है ना। तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे पी। तो कहने का मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी टू अपान पी। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हमारा क्या आया, टू अपान पी आया, यानी सब ऑफ जीरो जो हमारा आया टू अपान पी। अब उसके बाद इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा डॉट डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए, जिसको हम लोग कांस्टेंट अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो सी अपान ए होता है। अब हम लोग को क्या पता है कि जो सी हमारा होता है ये होता है कांस्टेंट, जिसके पास कुछ नहीं होता। तो यानी ये थ्री पी जो हमारा है क्या है, सी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे थ्री पी लिख देंगे। फिर उसके बाद अपान ए की वैल्यू आपको पता ही है, पी है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। ठीक है, तो यानी पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम लोगों का थ्री बच जाएगा। ठीक है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया टू अपान पी और अल्फा डॉट बीटा का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया, थ्री आया। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा ये क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो आप जानते ही हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। ओके, कोई दिक्कत ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाले हैं क्या, टू अपान पी। तो यहाँ पे आप रख दीजिए टू अपान पी इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा का जो वैल्यू हम लोग निकाले, देखिए ये थ्री निकाले, ये थ्री हो गया। तो अब देखिए पी का वैल्यू क्या होगा, तो ये पी यहाँ पे वन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू वन जा टू हो जाएगा और थ्री पी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं, थ्री पी इक्वल टू टू। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू, और ये अपान में कहाँ चला जाएगा, थ्री नीचे चला जाएगा। तो यानी पी का वैल्यू जो आया हम लोगों का क्या आया, टू अपान थ्री आया। क्या आया, टू अपान थ्री। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, पहले आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा डॉट बीटा निकाल लेंगे, फिर इसी पे क्या कर देंगे, ऐसे पुट कर देंगे। जैसे देखिए ये यहाँ पर रख देंगे, अपने आप आंसर निकल के चला आएगा। तो यानी पी का वैल्यू जो होगा हमारा टू अपान थ्री होगा। ओके।